ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਥੁਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ। ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ, ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ। ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੈ, ਵਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਘੱਤੈ। ਲੈ ਭਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆਹੋ, ਕੜ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ। ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ। ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, मन अंधा नाव सुजान। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 471 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुर सुंदर मोहन पाए करे। जब से मैंने अपने सुंदर मन को मोहने वाले गुरु को पाया है, मेरे मन को सुंदर लगने वाले मोहने वाले गुरु को पाया है। गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारिया। उस गुरु की बाणी ने हर प्रेम, हरि प्रेम से, हरि प्रेम रूपी तीरों से मेरे मन को बेध दिया। गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारिया। हरि प्रेम में मेरा हृदय सुध बुध बिसर गई, मन आशा चिंत विसारिया। जगत वाली आशाएं चिंताएं बिसर गई, इस प्रेम ने मेरे हृदय की सुध बुध बिसार दी। गुर सुंदर मोहन पाए करे, सुध बुध क्यों बिसरी? कि मेरे मन में हरि प्रेम के तीर आ लगे गुरु की वाणी सुनकर। गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम वाणी मन मारिया। मेरा हृदय सुध बुध विसर गई, मन आशा चिंत विसारिया। मैं अंतर वेदन प्रेम की अब सदा ही प्रभु से बिछड़ी हुई हूँ, और मेरी ये वेदना है कि मुझे प्रभु का प्रेम प्राप्त हो। मैं प्रभु के प्रेम को नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे वेदना है। मैं अंतर वेदन प्रेम की, गुरु देखत मन साधारिया। गुरु के दर्शन हुए हैं, मेरे मन को सहारा मिला है। वडभागी प्रभाए मिल। हे गुरुदेव, आप ही कहते हैं वो वडभागी होते हैं जिन्हें गुरु मिलता है। मुझे अब आप अपने दर्शन दो। जन नानक खिन खिन वारया। बल पल पल बलिहार जाता हूँ, क्षण क्षण बलिहार जाता हूँ आप पर। गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारिया। मेरा हृदय सुध बुध विसर गई, मन आशा चिंत विसारिया। मैं अंतर वेदन प्रेम की, गुरु देखत मन साधारिया। वडभागी प्रभाए मिल, वडभागी प्रभाए मिल। जन नानक खिन खिन वारिया। हे प्रभु मिलो, मैं भी बड़े भाग्यों वाला कहलाऊंगा।
हर क्षण बलिहारी जाता हूँ मैं अंतर वेदन प्रेम की, गुरु देखत मन साधारया, वड भागी प्रभाए मिल, जन नानक खिन खिन वारया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तग न इंद्री तग न नारी, भलके थुक पवै नित दाढ़ी, तग न पैरी तग न हथी, तग न जिह्वा तग न अखी, वे तग्गा आपे वत्तै, वट धागे अवरा घत्तै। जब पंडित किसी को जनेऊ पहनाता है तो वह उसे कर्म और त्याग के नियम भी बताता है, क्या करना है क्या नहीं करना। और लेकिन उसी पंडित ने भी साथ ही साथ उसी पंडित ने भी जनेऊ पहना हुआ होता है। जो दूसरों को नियम बताता है, जनेऊ के जनेऊ पहनाता है, उनके नियम बताता है, उस पंडित ने स्वयं भी जनेऊ पहना हुआ होता है। यदि पंडित स्वयं ही जनेऊ के नियमों का और अनुशासन का पालन ना करे तो उसके उपदेशों की क्या वैल्यू रह जाएगी। उपदेश तभी प्रभावी होता है जब उपदेश के साथ उपदेशक का आचरण जुड़ा हुआ हो। जनेऊ का सबसे पहले प्रभाव पंडित के अपने जीवन में दिखना चाहिए। वर्ण व्यवस्था मनु द्वारा रचित है। मनुस्मृति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यही द्विज हैं। इन्हें ही 2 जन्मों का अधिकार है। पहला जन्म माता पिता के घर, दूसरा ज्ञान और नियम के संस्कार वाला जन्म कि जीवन अब इन संस्कारों से गाइड होगा। ये दूसरा जन्म है। ये द्विज 2 जन्मों का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को ही है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ही जनेऊ धारण करने का अधिकार है, ये मनुस्मृति के द्वारा। और शूद्र को ये अधिकार नहीं है मनुस्मृति के द्वारा। तो मनुस्मृति के हिसाब से नारी भी जनेऊ धारण नहीं कर सकती। द्विज की शर्त है कि शूद्र जनेऊ धारण नहीं कर सकता और नारी भी जनेऊ धारण नहीं कर सकती। तो इस तरह से तो नारी भी शूद्र की कैटेगरी में आती है। इस प्रकार मनुस्मृति अपनी ही जाति में, अपने ही वर्ण में विवाह की आज्ञा देती है। मनुस्मृति में नारी जनेऊ धारण नहीं कर सकती। मनुस्मृति ही शूद्र को जनेऊ धारण करने से वर्जित करती है। तो पंडित की अपनी नारी ही पर नारी हो गई, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में दूसरे वर्ण में विवाह की आज्ञा नहीं है। पंडित स्वयं ही परिस्त्रीगामी हो गया। जनेऊ के विरुद्ध उसका आचरण रहा। उसकी इंद्री ही धागे के अनुशासन में नहीं रही। नारी के ऊपर धागा है नहीं जनेऊ वाला, तो वो दूसरा वर्ण हो गया। तो ये अधर्म हुआ। तग न इंद्री तग न नारी। ना तो पंडित की इंद्री ने ही
धागे का अनुशासन माना और उसकी नारी को तो धागा डाला ही नहीं गया, तो वो तो दूसरा वर्ण हो गया, शूद्र का वर्ण हो गया। तग न इंद्री, इस प्रकार ये धागे का जो नियम है ये लागू नहीं हुआ, ना इंद्री पे हुआ ना नारी पे हुआ, पर स्त्रीगामी हुआ पंडित। तग न इंद्री तग न नारी, भलके थुक पवै नित दाढ़ी। अपना ही विवाह धर्म से भरा आचरण हुआ। मनुस्मृति, दूसरी जात से मनुस्मृति के हिसाब से पंडित का संबंध दूसरी जात की नारी से है, तो सनातन जगत की थू थू तो उस पर होगी ही। दाढ़ी साधु होने की निशानी है। पंडित की दाढ़ी पर थू थू हुई, पंडित की दाढ़ी अपवित्र कहलाई। भलके थुक पवै नित दाढ़ी। जगत में मान सम्मान मिट गया पंडित का अपना ही, क्योंकि जनेऊ के नियम नहीं माने। तग न इंद्री तग न नारी, भलके थुक पवै नित दाढ़ी। तग न पैरी तग न हथी, तग न जिह्वा तग न अखी। जब अपने ही घर में पंडित अधर्म आचरण कर रहा है तो तग न पैरी, अब उसके पाँव, उसके पैर, उसके चरण किसी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। अर्थात उसके पैरों पर धागे का नियम प्रभावी हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपने घर में ही अधर्म कर रहा है। जो अपने घर में ही अधर्म कर रहा है, बाहर अधर्म नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। तग न पैरी तग न हथी, उसके हाथ पैरों पर भी धागे का अनुशासन वो मान नहीं, उसके हाथ पैर भी धागे का अनुशासन नहीं मान रहे। तग धागा, तग न जिह्वा तग न अखी, स्वयं अपने घर में ही परिस्त्रीगामी हो गया, तो आँखों पर भी धागे का प्रभाव नहीं रहा। तग न अखी, आँखों पर भी, और तग न जिह्वा, दूसरों की आलोचना करता है जबरदस्त, जो धागे के नियम नहीं मानता, स्वयं धागे के नियम नहीं मान रहा, दूसरों की जिह्वा निंदा करती है। तग न इंद्री तग न नारी, भलके थुक पवै नित दाढ़ी। तग न पैरी तग न हथी, तग न जिह्वा तग न अखी। वे तग्गा आपे वत्तै, पंडित का अपना व्यक्तित्व वे तग्गा हुआ पड़ा है, बिना धागे के है, धागे का कोई नियम नहीं मान रहा। वट धागे अवरा घत्ते, और धागे बट बट के लपेट लपेट के दूसरों को डाल रहा है। वट धागे अवरा घत्ते, दूसरों को पहना रहा है। ले भाड़ करे व्याहो, सबसे बड़ी अधर्म की बात यह है कि अपने यजमानों की बेटियों का विवाह दक्षिणा लेके करता है। ले भाड़, गुरु नानक देव जी ने यहाँ भाड़ शब्द बरता है, क्योंकि ये दक्षिणा, बेटियों के विवाह की दक्षिणा लेना, उसका अन्न खाना, ये अधर्म है। इसे गुरु नानक देव जी ने इस दक्षिणा को भाड़ कहा है। ले भाड़ करे व्याहो, कढ़ कागल दस से राहो। गुण नहीं मिलते, भाड़ ले लेता है, दक्षिणा ले लेता है, तो अपना पतरा निकाल के, कढ़ कागज निकाल के, पतरा निकाल कर 10 से राह, रास्ते बताता है गुण मिलाने के। ले भाड़ करे व्याहो, कढ़ कागल 10 से राहो। सुन वेखो लोका एहो विडाण, हे जगत के लोगों, विडाण, ये अचरज तमाशा देखो, वेखो देखो। सुन वेखो लोका एहो विडाण,
मन अंधा नाव सुजान, पंडित मन में अज्ञान है, अज्ञान से अंधा हुआ पड़ा है या लालच में अंधा हुआ पड़ा है। और नाव सुजान, नाम है पंडित सुज्ञानी। सुनवे खो लोका एहो विदान, मन अंधा नाव सुजान। पंडित ने स्वयं ही जनेऊ की पवित्रता को तार तार कर दिया है अपने आचरण से। जनेऊ धारण कराने वाला, उसके नियम बताने वाला गुरु ब्राह्मण थिया, जिसे पिछले पद में हमने पढ़ा है कि जब जनेऊ की रस्म होती है तो ये बताता है कान में कि आज से तुम्हारा गुरु ब्राह्मण है। तो जो गुरु ही है और जो गुरु स्वयं जनेऊ के नियमों क्या अंधा होकर अवज्ञा कर रहा है और अपने आप को सुज्ञानी, सुजान, पंडित बताता है, इस प्रकार गुरु ही जब अधर्म की राह पर है तो शिष्य जनेऊ का धर्म मानेंगे, इसकी आशा कम ही है। सुन वेखो लोका एहो विदान, मन अंधा नाव सुजान। महला पहला, महला प्रथम गुरुदेव, महला पहला प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी की वाणी। तग न इंद्री तग न नारी, भलके थुक पवै नित दाड़ी। तग न पैरी तग न हथी, तग न जिह्वा तग न अखी। तग न पैरी तग न हथी, तग न जिह्वा तग न अखी। वे तग्गा आपे वत्तै। स्वयं तो बेतग्गा है, धागे के नियम नहीं मान रहा। वे तग्गा आपे वत्तै, वट धागे अवरा घत्तै। ले भाड़ करे व्याहो, कड कागल दस्से राहो। गुण नहीं मिल रहे, कागज पत्र निकाल कर गुण मिलाने की तरकीबें बता रहा है, भाड़ ले रहा है, अधर्म कर रहा है। ले भाड़ करे व्याहो, कड कागल दस्से राहो। सुन वेखो लोका एहो विडान। इतना अधर्म कर रहा है और मन अंधा नाव सुजान। अधर्म कर रहा है, मन अज्ञान में अंधा है और नाम रखाया हुआ है पंडित, विद्वान, गुरु ब्राह्मण थिया। सुन वेखो लोका एहो विदान, ले भाड़ करे व्याहो, कड कागल दस्से राहो। सुन वेखो लोका एहो विदान, मन अंधा नाव सुजान। सुन वेखो लोका एहो विदान, मन अंधा नाव सुजान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।